भीमा कोरेगांव। भीमा कोरेगांव वो जगह है जहां 1 जनवरी 1818 को मराठा और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच ऐतिहासिक युद्ध हुआ था। उस वक्त महार अछूत जाति मानी जाती थी और उन्हें पेशवे अपनी टुकड़ी में शामिल नहीं करते थे। महारों ने पेशवे की गुहार लगाई थी कि वे उनकी ओर से लड़ेंगे, लेकिन पेशवे ने यह आग्रह ठुकर दिया था। बाद में अंग्रेजों ने महारों का ऑफर मना लिया, जिसके बाद अंग्रेजों और महारों ने मिलकर पेशवों को हरा दिया। तो भीमा कोरेगांव वो जगह है जहां 1 जनवरी 1818 को मराठा और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच ऐतिहासिक युद्ध हुआ था। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो पर संपूर्ण इतिहास देखते हैं। दोस्तों, मैं हूं राजेश और आप देख रहे हैं ही स्टोरी मीडिया इन हिंदी। दोस्तों, अगर आप न्यू रहेगा तो प्लीज मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। भारत देश में एक प्रचलित कहावत है, तेरे जैसे 56 देते हैं। जैसे कि ऐतिहासिक घटनाओं से कहावत का निर्माण होता है, उसी तरह इस कहावत का निर्माण भीमा कोरेगांव के ऐतिहासिक युद्ध से हुआ है, जब महज 500 महार सैनिक ने पेशवों के 28,000 सैनिकों की धूल चटाई थी। भीमा कोरेगांव के ऐतिहासिक महत्व को समझने के लिए पहले हमें पेशवे के बारे में समझना पड़ेगा। दोस्तों, पेशवा मूल रूप से छत्रपति मराठा साम्राज्य के राजा के अधीनस्थ के रूप में सेवा करते थे। छत्रपति संभाजी के मृत्यु के बाद मराठा साम्राज्य की कमान उनके भाई राजा राम के पास रही। 1700 में राजा राम की मृत्यु हुई और उनकी धर्मपत्नी ताराबाई ने अपने पुत्र शिवाजी II के साथ मराठा साम्राज्य की कमान संभाली। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु पश्चात में बहादुर शाह ने छत्रपति संभाजी के पुत्र शाहजी को रिहाई की कुछ शर्तों पर अपनी कैद से रिहा किया। उसके तुरंत बाद शाह ने मराठा सिंहासन का दावा किया और अपने चाची ताराबाई और उसके बेटे को चुनौती दी। 1713 को शाहजी ने, जो कि मराठा साम्राज्य के छत्रपति बन चुके थे, उन्होंने बालाजी विश्वनाथ, जो कि चित्पावन ब्राह्मण थे, उनको 5वां पेशवे घोषित किया। बाद में पेशवों का दौरा शुरू हुआ और वे मराठा साम्राज्य के प्रमुख शक्ति केंद्र बन गए। मराठा साम्राज्य की पूरी कमान पेशवों के हाथों में आ गई और पेशवों यानी कि चित्पावन ब्राह्मणों ने अपनी जातिवाद सोच के चलते महारों पर मनुस्मृति की व्यवस्था लागू कर दी, जिसके तहत उन्हें कमर पर जाड़ और गले में मटका बांधने को कहा गया, ताकि जब कोई महार रास्ते से चले तो उनके पैरों के निशान जाड़ द्वारा मिट रहे और वे थूकने भी चाहे तो उन्हें अपने गले में मटकी में ही थूकना पड़े। दोस्तों, यहाँ वही दौरा था जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत पर अपना विस्तार करने में लगी हुई थी और उसके लिए उनको पेशवों को हराना बेहद जरूरी था। और ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी रणनीति बन ली थी कि उस वक्त महारों ने ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ लड़ने के लिए पेशवों की सेना में भर्ती होने का आग्रह किया, जिसे पेशवे द्वारा अपमानित ढंग से ठुकरा दिया गया। यहाँ पर जब अंग्रेजों को पता चला तो उन्होंने महार जाति के लोगों के समानता की शर्त पर अपने साथ ले लिया और उन्हें अंग्रेजों के सैन्य में भर्ती होने का न्योता दिया। दोस्तों, जब 1 जनवरी 1818 ईस्ट इंडिया कंपनी और पेशवों में युद्ध हुआ, तब पेशवों की सेना में 20,000 घुड़सवार और 8,000 पैदल, ऐसे कुल 28,000 सैनिक थे, जिनकी अगुवा पेशवा बाजीराव कर रहे थे। और ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से बॉम्बे लाइन इन्फेंट्री में कुल 500 महार सैनिक थे, जिनमें आधे घुड़सवार और आधे पैदल सैनिक थे। दोस्तों, महार रेजिमेंट के शौर्य बल के आगे पेशवे नहीं टिक सके और इस युद्ध में पेशवों की करारी हार हुई। पेशवों का साम्राज्य खत्म हुआ। महार रेजिमेंट की अभूतपूर्व अविस्मरणीय वीरता की यादगिर में भीमा नदी के किनारे विजय स्तंभ का निर्माण करवाया गया, जिस पर उन शूरवीरों के नाम लिखे गए। दोस्तों, ध्यान रहे, मराठा साम्राज्य पहले ही खत्म हो चुका था जब पेशवों ने मराठा साम्राज्य पर कब्ज कर लिया था। इसलिए यदि कोई कहे कि यही लड़ाई मराठा और अंग्रेज के बीच या मराठा और महारों के बीच हुए, तो यह बात बिल्कुल गलत है।
दोस्तों वास्तविक देखा जाए तो भीमा कोरेगांव की लड़ाई पेशों और महारों के बीच हुई थी और यह लड़ाई पेशों के जातिवाद घमंड के खिलाफ महारों के आत्मसम्मान की लड़ाई थी। इसलिए दलित समाज के लिए इस लड़ाई का अलग महत्व है। इसे हम सिर्फ दो जातियों के बीच लड़ाई तक सीमित नहीं कर सकते, बल्कि यह लड़ाई उस व्यवस्था के खिलाफ थी जिसमें शूद्रों की युद्ध में भाग लेने का अधिकार नहीं था। दोस्तों देखा जाए तो शुरुआत में महार समाज के लोग पेशों के पास गए थे उनके साथ मिलकर इस लड़ाई में शामिल होने के लिए, लेकिन उन्होंने महार को दुत्कार दिया और उनकी काबिलियत पर सवाल उठाया। यह लड़ाई महारों की अपनी काबिलियत दिखाने और पेशों की जातिगत मानसिकता का घमंड तोड़ने के लिए लड़ाई थी। दोस्तों भारत देश सही महीने में 26 जनवरी 1950 को बाबा साहब अम्बेडकर के दिए गए संविधान के लागू होने के बाद बना है। इसलिए वह युद्ध देश के खिलाफ नहीं, एक जातिवादी की व्यवस्था के खिलाफ था। लेकिन मनोवादी व्यवस्था के लोग आज भी इसे पचा नहीं पाते हैं, इसलिए वो आज भी अपने किए गए जागतिक भेदभाव को देशभक्ति का मुद्दा बनाकर छुपाना चाहते हैं। दोस्तों ये वही लोग हैं जिनकी जातिवाद सोच ने सदियों से झूठ, पाखंड और कपट का सहारा लेकर दलित समाज को दबाने और कुचलने की काम किया है और लोगों का जीवन बर्बाद किया है। जैसे तथागत बुद्ध कहते थे कि कोई भी घटना अपने आप नहीं होती, बल्कि पहले घटित कुछ घटनाओं के ऊपर निर्भर करती है। ठीक वैसे ही 1 जनवरी 1818 को समाज परिवर्तन की एक लड़ाई भीमा कोरेगांव है।